मिथिला नगरी उस दिन खुशियों से भरी थी। हर गलियों में उत्सव था, हर चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि आज राम ने वह कर दिखाया था जो सदियों से असंभव माना जाता था। शिव धनुष टूट चुका था, परंतु उसी उत्सव के बीच राजा जनक के हृदय में एक शंका उठ रही थी। क्या राम केवल एक वीर बालक हैं, या वे दिव्यता का स्वरूप स्वयं भगवान विष्णु? उस रात जब पूरी नगरी दीपों की रोशनी में सो रही थी, राजा जनक ने राम को एक गुप्त मार्ग पर चलने का निमंत्रण दिया। दोनों एक प्राचीन गुफा तक पहुंचे। गुफा के मध्य एक तीर्थ समान शांत स्थान था और वहां रखा था एक और धनुष, पर यह धनुष अलग था। यह था शैव तपस्याधर धनुष। जनक ने धीमे स्वर में कहा, राम, यह धनुष बल से नहीं, मन की पवित्रता से उठता है। इसे केवल वही छू सकता है जिसके भीतर शिव की शांति और सृष्टि की सत्यता हो। राम मुस्कुराए और बिना अहंकार, बिना जल्दबाजी उन्होंने धनुष के आगे प्रणाम किया। फिर उन्होंने आंखें बंद और उनके होंठों पर एक मंत्र धीरे से उतरा, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही मंत्र गूंजा, धनुष से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। राम ने धीरे से हाथ बढ़ाया, एक ही क्षण में अपने हाथ में उठा ली। उसी पल हवा थम गई, धरती स्थिर हो गई और गुफा के ऊपर आकाश में एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ। उस त्रिशूल से एक आकाशीय आवाज सुनाई दी, वह वही है, धर्म का रक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु का अवतार। जनक के आंसू बह निकले। वे राम के चरणों में झुक गए और बोले, अब मुझे संदेह नहीं, आप केवल वीर नहीं, आप ही धर्म, आप ही सत्य और आप ही ईश्वर हैं। उस क्षण से जनक ने सीता को राम के लिए निर्धारित कर दिया, क्योंकि आज केवल धनुष नहीं उठा, आज सत्य प्रकट हुआ था। यह सिर्फ परीक्षा नहीं थी, यह घोषणा थी कि राम धरती पर अवतरित हुए हैं धर्म की रक्षा के लिए।